नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको स्पेनिश भाषा से जुड़े हुए 10 शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ। 10 शब्द जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला हमारे पास शब्द है काल, दूसरा है संज्ञा, तीसरा है सर्वनाम, चौथा है क्रिया, पांचवा है विशेषण, छठा है क्रिया विशेषण, सातवां है पूर्व सर्ग, आठवां है परसर्ग, नौवां है शब्दावली और 10वां है शब्दकोश। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो पहला शब्द है काल। काल स्पेनिश भाषा में बोला जाता है तिएम्पो। ठीक है, कैसे आप पहले आप पढ़ना। ठीक है, कैसे लिखता हूं। टे ई ए एम पे ओ। ठीक है, टे ई ए एम एम ए पे ओ। इसको पढ़ते हैं तिएम्पो। ठीक है, तिएम्पो, तिएम्पो। ठीक है, तिएम्पो। कोई दिक्कत हो, उच्चारण में कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तिएम्पो। तिएम्पो का मतलब होता है काल। जैसे होता है ना वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। ठीक है, वैसा होता है तिएम्पो। तिएम्पो का एक और मीनिंग, एक और अर्थ होता है, वो होता है मौसम। जो अपना मौसम होता है ना, बाहर बादलों वाला, उसका मतलब वो भी ये होता है तिएम्पो। ठीक है, तिएम्पो। वो आप टाइम के हिसाब से धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहला शब्द हो गया हमारे पास काल, तिएम्पो। ठीक है, तिएम्पो। दूसरा हमारे पास शब्द है संज्ञा। संज्ञा बोलते हैं ऐसे उ ऐसे ते आ एन ए ते ई उवे ओ। ठीक है, उवे ओ। इसको क्या पढ़ेंगे आप? इसको पढ़ेंगे सुस्तांतिवो। ठीक है, सुस्तांतिवो, सुस्तांतिवो। ठीक है, सुस्तांतिवो। जो जहां पर भी टीक दी जाए उसका साउंड है तय। तय फॉर तराजू वाला, तरबूज वाला। ठीक, टैड हैड है, ऐसा शब्द उनके पास नहीं है। ठीक है, और जहां पर भी दे दी जाए, दे, उसका उच्चारण है द फॉर दवाई वाला द, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस यही उच्चारण है इनके द। ठीक है, तो सुस्तांतिवो हो गया, जिसको बोलते हैं संज्ञा। ठीक, संज्ञा। तीसरे पे आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम को बोलते हैं प्रोनोम्ब्रे। प्रोनोम्ब्रे। ठीक है, कैसे? पे एरे ओ एन ए ओ एम ए बे एरे ओ। ठीक है, प्रोनोम्ब्रे। प्रोनोम्ब्रे होता है सर्वनाम। ठीक है, प्रोनोम्ब्रे, प्रोनोम्ब्रे। ठीक है, सर्वनाम। अब आते हैं क्रिया पे। क्रिया बोली जाती है वेर्बो। वेर्बो। ठीक है, कैसे? उवे ए एरे बे ओ। सिंपल सा है, असामान्य सा है, बिल्कुल आसान है। वेर्बो। वेर्बो होता है क्रिया। वेर्बो होता है क्रिया। ठीक है, क्रिया। अब अपने पास आगे है विशेषण। विशेषण होता है आदखेतिवो। आदखेतिवो। ठीक है, आ द खे दे खोता आद खे ते ते ई उवे ओ। ठीक है, आदखेतिवो। आद खेतिवो, आद खेतिवो। ठीक है, आद खेतिवो। इसको बोलते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण, आदखेतिवो। उसके बाद आते हैं क्रिया विशेषण पे। क्रिया विशेषण को बोला जाता है आदवेर्बियो। आदवेर्बियो। ठीक है, आ दे उवे ए एरे बी ओ। ठीक है, ठीक है, आदवेर्बियो, क्रिया विशेषण। ठीक है, आदवेर्बियो। उसके बाद आता है पूर्व। अब हमारा शब्द है पूर्व सर्ग। ठीक है, पूर्व सर्ग और परसर्ग। पूर्व सर्ग को बोला जाता है प्रेपोजिशन, परसर्ग को बोला जाता है पोस्टपोजिशन। ठीक है, कैसे? पे एरे ए पे पे ओ एस ई से ई ओ एन ए। ठीक है, प्रेपोजिशन। और परसर्ग को बोला जाता है पे ओ एस पे ओ एस ई से ई ओ एन ए। ठीक है, प्रेपोजिशन और पोस्टपोजिशन। पूर्व सर्ग क्या होता है और परसर्ग मैं आपको बता देता हूं। इनका होता है परसर्ग, माफ कीजिए। प्रेपोजिशन होता है जैसे कोई अब कोई चीज होने वाली है, माफ कीजिए, कोई घटना हुई है, कोई आप किसी चीज के बारे में बात बता रहे हैं, तो हम जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं कि मैं घर में हूं। ठीक है, कैसे? मैं घर में हूं। ठीक है, मैं घर में हूं। तो अभी परसर्ग, पूर्व सर्ग क्या होता है इसमें? माफ कीजिए, हिंदी में होता है ये परसर्ग और स्पेनिश में होता है पूर्व सर्ग। कहने का मतलब है कि इस टाइम पे हमारे पास हिंदी में होता है, यह है अपने पास परसर्ग। ठीक है, पर का मतलब बाद होता है। ठीक है, बाद। तो इसके बाद अभी जो अपने को चीजें दिशा बताती है उनको बोलते हैं पूर्व सर्ग। मतलब किस चीज के बारे में बताओ, जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहा, ऐसे शब्द होते हैं ना, वो होता है कहानी। सॉरी, कहानी में जो चीजें अपने को दिशा बताते हैं, किस चीज के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है। ठीक है, वो होता है पूर्व सर्ग, जो हिंदी में होता है। मैं घर में हूं,
और स्पेनिश में होता है प्रेपोजिशन, ठीक है, बिल्कुल इसका उल्टा। उसका उल्टा कहने का मतलब है मैं घर हूं। देख रहे अंतर, देख रहे? घर के बाद में आया वो होता है पूर्व सर्ग, जो हमारे हिंदी में होता है। स्पेनिश में उल्टा होता है, ये पहले आता है, ठीक है, इसलिए इसको पूर्व सर्ग बोला गया है, ठीक है। मैं घर हूं, ठीक है, मैं घर हूं, ये बाद में नहीं आया, ठीक है। हिंदी में बाद में आता है और स्पेनिश भाषा में पहले आता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कॉपी नहीं, इस तरीका बता रहा हूँ, हमेशा पहले आते ही दे, आप बहुत सारे मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मैं कहने का मतलब है जितने भी अपने पास स्पेनिश में होते हैं वो है प्रेपोजिशन, पूर्व सर्ग, और हिंदी में जो हमारे पास होते हैं वो होता है परसर्ग, ठीक है, परसर्ग, ये याद रख लीजिए, ठीक है। प्रेपोजिशन, पोस्टपोजिशन, ठीक है। अब है अगला शब्द है हमारे पास शब्दावली। शब्दावली को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वोकाबुलारियो, ठीक है। ओवे ओ से आ बे उ एल ए आ एर ई ओ, ठीक है, वोकाबुलारियो। सी का मतलब का है अभी, ठीक है, अभी का है, कभी कभी सा भी आएगा, अभी तो का समझिए, ठीक है। वोकाबुलारियो, ठीक है, वोकाबुलारियो, शब्दावली, ठीक है, शब्दावली। और जो अपने पास अंतिम शब्द है वो है शब्दकोश। शब्दकोश को बोलते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे? दे ई से ई ओ एन ए आ, सॉरी माफ कीजिए, आ एर ई ओ, डिक्शनरी। मैं इसका एक बार उच्चारण समझा देता हूं। जब भी आपको दो बार से दिखे, जब भी आपको दो बार से दिखे, तो पहले वाले का स होता है क, आधा क, आधा क, उच्चारण जो होगा वो होगा आधा क, और जो दूसरा स होगा उसका होगा स, ठीक है। कहने का मतलब है, अभी मैं इसको पढ़ूंगा, दी कैसे सी ओ नारियो, डिक्शनरियो, ठीक है, डिक्शनरियो, ठीक है, डिक्शनरियो। इसको आप सही की जगह शह भी ले सकते हैं, ठीक है, इतना वो नहीं है, डिक्शनरियो, डिक्शनरियो वैसे सही आप है ना, डिक्शनरियो। तो ये हो गया डिक्शनरियो, ठीक है। तो आज मैं आपको ये शब्द बताने वाला था, ये बहुत जरूरी आता है, ठीक है। ये भाषा सीखने से पहले, कोई भी भाषा सीखने से पहले ये चीजें बतानी चाहिए। मैं पहले बताने वाला था लेकिन भूल गया, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको दोहरा देता हूँ। काल होता है तिएम्पो, संज्ञा होता है सुस्तांतिवो, सर्वनाम होता है प्रोनोम्ब्रे, क्रिया होता है वेर्बो, विशेषण होता है आदिकेटिवो, क्रिया विशेषण होता है आदवेर्बियो, पूर्व सर्ग होता है प्रेपोजिशन, परसर्ग होता है पोस्टपोजिशन, शब्दावली होता है वोकाबुलारियो, और जो शब्दकोश होता है वो है डिक्शनरी, ठीक है। बस आज इतने तक, बाकी कल मैं आपको कुछ दूसरी चीज बताता हूँ, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो, कोई समाधान, कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बस आराम से रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।